बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। रब्बिश्रह सदरी व यस्सिरली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं लैला खान अपने चैनल में आपको खुशामदीद कहती हूँ। आप लोगों के लिए ढेरों दुआओं के साथ अल्लाह ताला आपकी तमाम परेशानियाँ दूर करे। अल्लाह ताला आपकी तमाम जायज़ हाजात को कबूल करे। जो जो आप अल्लाह पाक से मांग रहे हैं अल्लाह ताला आपको वो सब अता करे। और अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह पाक हम तमाम मुसलमानों को अपने सिवा किसी का मोहताज ना बनाए। और जो जो कर्ज की परेशानी में मुब्तला है तो अल्लाह ताला उनको गैब से वसीले बना दे, कर्ज उतारने का इंतजाम फरमाते। और जो लोग रिस्क की तंगी में मुब्तला है तो अल्लाह ताला उनको खुला रिस्क अता फरमाए। और जो लोग जादू वगैरह के मामलात से परेशान है, कई लोग इस वजह से परेशान है, तो अल्लाह पाक उनको इस अजियत से भी निजात दिलाए, आमीन। और बस आज मैं आपसे आपकी भरपूर रिक्वेस्ट पर जो अमल आपसे शेयर कर रही हूँ, ये काले जादू का तोड़ खास। और ये अमल जो मैं आपसे शेयर कर रही हूँ आपने पहले ना तो किसी से भी नहीं सुना होगा। अगर किसी ने सुना भी होगा ना, किया भी होगा, बहुत कम लोग होंगे। ये इतना जबरदस्त अमल आज आपसे शेयर किया जा रहा है और ये बहुत जल्दी असर करता है, बहुत ज्यादा असर करता है, बहुत जल्दी असर करता है। और जो लोग इस अजियत में मुब्तला है, काला जादू का नाम ही सुन के लोग डर जाते हैं। और ये वाकई में बहुत ज्यादा तकलीफ दे जादू है। और जिन लोगों पर हुआ हुआ है वो लोग बेहतर जानते हैं कि इसमें कितनी अजियत होती है उनको। और जिन्हें मालूम है कि क्या क्या निशानियां उनके पास जाहिर हो रही हैं। इसमें खून का भी तल्लुक होता है। कई लोगों पे किसी के घर में खून के छींटे पड़ते हैं, या फिर किसी के नए कपड़ों को कटिंग हो जाती है, अपने आप कट लग जाते हैं, या चीजें पड़े पड़े टूट जाती हैं, या झगड़ा लड़ाई फसाद हर वक्त घर में रहता है, और बीमारियां होती हैं, या जो भी इसकी किसी किस्म की कोई भी निशानी हो सकती है। अगर आपके घर में ऐसी कुछ चीज मौजूद है और या आपको पता है कि आप पर काला जादू हुआ हुआ है, अगर किसी एक बंदे पे भी हुआ होता है ना, तो उसकी वजह से पूरा खानदान, जो उस घर के बाकी अफराद होते हैं ना, सब मुतासिर हो रहे होते हैं। तो ये इस अमल के बारे में मुझे बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट थी कि काले जादू का कोई ऐसा तोड़ बताएं कि फौरी तौर पर हम लोग इस मुसीबत से, इस अजियत से निकल आए। तो आज का जो वजीफा आपसे शेयर कर रही हूँ बहुत जबरदस्त है और इंशाल्लाह ताला ये काम करेगा। आप इसे पूरे यकीन के साथ करें। और वजीफा बताने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और मेरी हौसला अफजाई जरूर किया करें, वीडियो को लाइक करके, और कमेंट कर दिया करें कि मेरी हौसला अफजाई के लिए कमेंट भी कर दिया करें। और इसके अलावा आप अपनी डिमांड के मुताबिक जो आपको वज़ाइफ चाहिए होते हैं ना, वो आप नई लेटेस्ट अपलोड होने वाली वीडियो के नीचे जो है आप कमेंट किया करें, आप पूछ लिया करें आपको जिस वजीफे की भी जरूरत होती है। तो फिर आपकी डिमांड के मुताबिक वज़ाइफ जो है सीक्वेंस के साथ, यानी कि स्टेप बाय स्टेप अपलोड कर दिए जाएंगे। बस आपका काम ये है कि आपने चैनल से जुड़े रहना है, और चैनल से जुड़े भी रहना है, और वीडियो को पूरा देखा करें, क्योंकि वीडियो में आपके लिए भी हो सकती है आप वो वीडियो स्किप कर देते हैं, मिस कर देते हैं, तो फिर आप वही मुझसे दोबारा मांग रहे होते हैं कि आपने हमारी डिमांड पूरी नहीं की और आपने हमारे बताए हुए मांगे हुए वजीफे जो है वो अपलोड नहीं किए। तो वीडियो पूरी देखा करें, आप ही के लिए होती है। तो अब आपने किस तरह से ये अमल करना है सही तरीके से समझ लें, सही तरीके से वीडियो प्लीज स्किप ना करना। अगर आप इसको नहीं देखेंगे तो फिर आपको समझ नहीं आएगी। फॉरवर्ड कर करके आप देखते हैं, नहीं समझ आएगी, फिर आप लोग गलत कर देंगे। ये मैंने आपसे जो अमल और वज़ाइफ शेयर करती हूँ ना, ये कोई नाउज़ुबिल्लाह मजाक नहीं होता, सीरियस मैटर्स होते हैं, सीरियस वज़ाइफ होते हैं। तो इनको स्किप कर करके आगे करके ना देखा करें। और आज का अमल जो है वो काले जादू के तोड़ का खास अमल है, तो इसको आपने सही तरीके से समझ के करना है, तो फिर ही आपका फायदा होगा। अब आपको करना किस जो है तरह से है वो अब आप पहले नोट कर लें कि ये अमल जो है सूरह यासीन का अमल है। ठीक है, कुरान पाक की दिल सूरह यासीन निहायत ताकतवर सूरह है, बहुत पावरफुल, बहुत ही मुजरिब सूरह है। इसका अमल है और सही तरीके से समझ लें इसको किस तरह से करना है। जब आप इस अमल को शुरू करें, ठीक है, पहले आपने दुरूद शरीफ पढ़ना है। दुरूद शरीफ आप 3 बार, कम से कम 3 बार, और ज्यादा से ज्यादा बार जितनी दफा मर्जी आप पढ़ें। ठीक है, दुरूद शरीफ पढ़ना है नमाज वाला, दुरूद इब्राहिमी आपने पढ़ना है। उसको पढ़ने के बाद फिर एक बार बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के साथ आपने सूरह यासीन को शुरू करना है। अब आप सूरह यासीन को जब शुरू करेंगे तो इसमें 7 जगह पर सबको पता है कि सूरह यासीन में 7 मुबीन का लफ्ज है। अब
एक चीज आपने और करनी है कि जब आप इस वजीफे को शुरू करेंगे ना, उससे पहले आपने अपने पास पानी जरूर रख लेना है जिसके ऊपर आपने दम करना है। ठीक है, चाहे आप ज्यादा तादाद मिकदार में पानी रख लें अपने पास, चाहे कम मिकदार में रखें, बाद में वो पानी ज्यादा पानी में मिक्स कर दें, जिस तरह से भी आपको आसानी है, आपने वो पानी अपने पास रख लेना है। और फिर आपने ये अमल शुरू करना है। जान नमाज पे बैठ जाए बावजू होके, और फिर उसके बाद बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, पहले दुरूद शरीफ, फिर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और सूरह यासीन को शुरू करें। अब इसमें जो 7 मुबीन है, हर मुबीन के ऊपर पहला मुबीन आया, आपने क्या पढ़ना है, उस मुबीन पर आपने सूरह यासीन की तिलावत रोक देनी है, और मुबीन के ऊपर आपने क्या करना है, 3 मरतबा सूरह फातिहा पढ़नी है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के साथ। ठीक है, 3 मरतबा सूरह फातिहा, फिर 3 मरतबा आयतुल कुर्सी, फिर 3 मरतबा ही चारों कुल पढ़ने आपने, जो कुरान पाक के 4 कुल है ना, आखिर में कुल या अय्युल काफिरून, सूरह इखलास जो है, कुल हुवल्लाहु अहद, कुल औज़ु बिरब्बिल फलक, सूरह फलक और सूरह नास। ठीक है, ये चारों कुल पढ़ लेने हैं 3 मरतबा, और फिर उसके बाद आपने आगे से सूरह यासीन को शुरू करना है, और फिर जब दूसरे मुबीन पर पहुंचे तो इसी तरह से इसी अमल को दोहरा लेना है। और फिर उसके बाद जब 7, और एक और चीज यहाँ पे मैं मिस कर रही हूँ, आपने जब 7 मरतबा, यानी कि ये तीनों चीजें, ये जो सारी चीजें मैंने आपको बताई हैं पढ़ने के लिए, ये आपने सारी जो सूरतें बताई हैं आपको, ये पढ़ लेनी है ना जब, तो इसके बाद आपने दम भी करना है उस पानी पे, यानी कि हर मुबीन पर दम किया जाएगा। 7 दम होंगे, सूरह यासीन को एक बार पढ़ी जाएगी, लेकिन जो 7 मुबीन है ना, उसके ऊपर, हर मुबीन के ऊपर जब आप ये सब पढ़ेंगे, ये सब पढ़ के फिर दम भी करना है, फूंक मार देनी है पानी के ऊपर, और फिर दूसरे मुबीन की बारी आएगी, दूसरे मुबीन पर पढ़ेंगे, फिर फूंक मार देंगे, और इस तरह 7 मुबीन के साथ आपने 7 मरतबा इसके ऊपर, पानी के ऊपर दम कर लेना है। और फिर उसके बाद आगे से आपने सूरह मुकम्मल कर लेनी है, और जब सूरह कंप्लीट कर लेना तो वहां पर आपने दम नहीं करना। जिस तरह से ये अमल मुझे बताया गया है ना, मुझे जिस तरीके से दिया गया है, मैं बिल्कुल सेम उसी तरह से आपसे शेयर कर रही हूँ। यहाँ पर आपने 8वीं मरतबा दम नहीं करना। जब आपकी सूरह यासीन कंप्लीट हो जाए, फिर उसके बाद आपने दुरूद शरीफ पढ़ना है, और फिर आपने दुरूद शरीफ पढ़ने के बाद अपने रब का शुक्र अदा करना है कि आपका जो ये अमल है ये कामयाब हो गया। और सारे अमल को शुरू करने से पहले एक चीज आपकी जो मैंने अभी तक आपको नहीं बताई, वो मैं अभी आपसे शेयर करती हूँ। पहले अमल पूरा बता दूं, फिर आपका जब ये हो जाएगा ना, यहाँ पे आपने दुआ भी मांगनी है, फिर आपने शुक्र भी अदा करना है, और शुक्र अदा करने के बाद फिर आप जो है ये अमल आपका पूरा हो जाएगा। अब जो चीज शुरू में आपको मैंने नहीं बताई, वो मिस हो गई मुझसे, ये है कि जब आप इस अमल को शुरू करेंगे ना, तो आपने 21 डेज की नियत भी करनी है कि मैं ये अमल 21 दिन तक जारी रखूंगा या रखूंगी। ठीक है, और ऐसे 21 दिन सिलेक्ट करें खवातीन अगर कर रही हैं, जब 21 दिन के बीच में कोई नागा ना आए। ठीक है, पूरे 21 दिन हो जाए, 21 दिन लगातार आपने इस अमल को करना है, ताकि आपका नागा ना हो और आपके ऊपर से जादू का जो जोर है वो टूट जाए। आप कर रहे हैं, ये खुद कर रहे हैं, या कोई दूसरा आपके लिए कर रहा है, जो मरीज यानी जिस पर जादू हुआ है वो खुद कर रहा है, या कोई दूसरा उसके लिए कर रहा है। बहरहाल 21 दिन लगातार करे, नागा नहीं आना चाहिए, और पानी पर रोजाना दम करके सारे घर वाले पिए। ठीक है, सारे घर वाले इस पानी को पिएंगे ताकि सबके ऊपर से असरात खत्म हो, क्योंकि जादू एक पर होता है लेकिन सारे उसमें झगड़े हुए होते हैं। तो सारे उस पानी को इस्तेमाल करें, और अगले दिन फिर दम हो जाएगा, नया पानी ले लें बेशक, और फिर इसी तरह सारा दिन उस पानी को पीते रहें, और 21 दिन तक लगातार आपने इस अमल को करना है। इंशाल्लाह ताला 21 दिन के अंदर अंदर जादू का जोर जो है वो खत्म हो जाएगा, बिल्कुल टूट जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो इस अमल का जो टाइम मैंने आपको अभी तक शेयर नहीं किया, वो मैं आपको बताती हूँ, लेकिन ये जो मैंने आपको तरीका बताया है ना, इसको इसी तरह से 21 दिन करना है। और अगर 21 दिन में आप बिल्कुल मुकम्मल तौर पे आपको शिफा हो जाती है, सेहत याबी हो जाती है, तो फिर आप इसको दोबारा नहीं करें। 21 दिन मुकम्मल करके इस अमल को छोड़ दें। सदका जरूर करें, सदका करात जरूर करें इस अमल के साथ। और फिर अगर 21 दिन में अगर आपको लगता है कि अभी भी कोई कसर है, तो मजीद फिर 21 दिन आप इसका नियत करें, और दोबारा जब आप 21 दिन दे सकें इस अमल को, तो ज्यादा गैप ना डालें, दोबारा शुरू कर दें। ठीक है,
21 दिन का जो अमल मज़ीद नियत करके बढ़ा के आगे फिर कर लें, इसी तरीके से जिस तरीके से बताया गया। तो इंशाअल्लाह ताला जादू बिल्कुल जड़ से ख़त्म हो जाएगा। और काले जादू का ये ख़ास अमल है जो आपसे शेयर कर रही हूँ, आप ही की रिक्वेस्ट पर। और इसका जो टाइम है ना, वो फजर की नमाज के बाद बहुत ज्यादा मुजरिब बताया गया। ठीक है, कि जो लोग फजर की नमाज के बाद कर सकते हैं उस टाइम कर लें, से अब सबसे ज्यादा मुजरिब है। और अगर उस टाइम पे नहीं भी कर पा रहे तो आपने असर की अजान होने से पहले पहले किसी भी टाइम इस अमल को कर लेना है, उसके बाद आप ये अमल नहीं कर सकते। इसके साथ खास ताकीद की गई है कि आपने जोहर की नमाज के बाद या जोहर से पहले या फजर के बाद इस अमल को शुरू कर लेना है। और आपने असर की अजान होने से पहले पहले इस अमल को, मतलब जो भी टाइम रखें इसका, असर की अजान से पहले और फजर की नमाज के बाद रखें। सबसे मुजरिब बहरहाल फजर की नमाज के साथ बताया गया, तो आप उस टाइम कर लें तो बेहतर है। और ये सारा मैंने आपको बता दिया है, सारी डिटेल आपको अच्छी तरह से समझा दी है, टाइम भी बता दिया और इजाजत इसकी मुझे दी गई है। तो मैंने आपसे ये अमल शेयर किया कि आप इसको जरूर करें। और मैं आपकी भलाई के लिए अमल आपके साथ शेयर कर रही हूँ, ज़रूर कीजिए जो लोग इस अजियत में मुब्तला हैं। और जो है दुआओं में याद रखें, मेरे लिए खसूसी दुआ करनी है आपने कि अल्लाह ताला आपकी मुश्किल आसान करे। तो अल्लाह ताला से आप मेरे लिए भी यही दुआ करें कि अल्लाह मेरी भी तमाम परेशानियाँ और मुश्किलात जो है वो दूर करे। आमीन।